प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राम खिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज आपको बीए भाग प्रथम के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। हम इसके पूर्व के वीडियो में हम सीमांत उपयुक्त आराशी नियम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सीमांत उपयुक्त आराशी नियम का अध्ययन कर लिया था कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, सीमांत उपयुक्त आराशी नियम लागू होने की शर्तें, मान्यता है, सीमांत उपयुक्त आराशी के क्या कारण है, इस नियम के अपवाद हमने पढ़ लिए थे, इसकी आलोचनाएं भी हमने पढ़ ली थी। आज हम अध्ययन करेंगे सीमांत उपयुक्त आराशी नियम का महत्व, कि सीमांत उपयुक्त आराशी नियम हमारे लिए कैसे उपयोगी है, कैसे महत्वपूर्ण है। यानी हमने पूर्व में पढ़ लिया था कि सीमांत उपयुक्तता जो नियम है ये सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक नियम है। इसमें हम पहला महत्व देखेंगे सैद्धांतिक महत्व, यानी सीमांत उपयुक्त आराशी नियम पर कई नियम आधारित है। इस नियम पर जैसे सम सीमांत उपयुक्तता नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, ये सिद्धांत सीमांत उपयुक्तता आराशी नियम पर ही आधारित है। पहला हम इसका उपयोग लेंगे कि उपभोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य में ये अंतर को स्पष्ट करता है। सीमांत उपयुक्त आराशी नियम उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि हीरे और पानी के विरोधाभास को समझाइए। हम देखते हैं कि हीरा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी नहीं है, फिर भी बहुत महंगा है। दूसरी तरफ पानी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी पानी सस्ता है। ऐसा क्यों है? अर्थात हीरे और पानी के विरोधाभास के बारे में हमको सीमांत उपयुक्तता आराशी नियम ही हमको ये बतलाता है कि हीरा महंगा क्यों है और पानी सस्ता क्यों है। तो देखिए, हम ये देखते हैं इसमें कि यहाँ पर हीरे का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरे का विनिमय मूल्य कम होता है। जिस वस्तु की सीमांत उपयुक्तता उनकी पर्याप्त पूर्ति के कारण बहुत नीची होती है, उनका प्रयोग मूल्य ऊंचा होता है और विनिमय मूल्य कम होता है। जैसे पानी की सीमांत उपयुक्तता अधिक पूर्ति के कारण कम है तथा हीरे की सीमांत उपयुक्तता कम पूर्ति के कारण ऊंची है। यही कारण है कि हीरे का विनिमय मूल्य उनकी सीमांत उपयुक्तता ऊंची होने के कारण अधिक है, जबकि पानी की सीमांत उपयुक्तता कम होने के कारण उसका विनिमय मूल्य ऊंचा है। यानी हीरे का उपभोग मूल्य तो नीचा है, लेकिन इसका विनिमय मूल्य अधिक है। हीरा कम मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसकी कीमत ऊंची होती है, और इसकी सीमांत उपयुक्तता अधिक है। दूसरी तरफ पानी की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, पानी का उपभोग मूल्य अधिक है, लेकिन इसका विनिमय मूल्य कम है। विनिमय मूल्य सीमांत उपयुक्तता पर आधारित है, पानी की सीमांत उपयुक्तता कम होती है, इस वजह से इसकी बाजार में कीमत कम होती है। नेक्स्ट है सम सीमांत उपयुक्तता नियम का आधार। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। प्रत्येक व्यक्ति हमने अपने सीमित साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक ही वस्तु के अनेक इकाइयाँ नहीं खरीदता, क्योंकि सीमांत उपयुक्तता में क्रमशः ह्रास होने से वह अधिक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक वस्तुएं खरीदता है और अपनी आवश्यकता की संतुष्टि को बढ़ाता है। तो ये सम सीमांत उपयुक्तता नियम भी इसी पर आधारित। आगे हम पढ़ेंगे कि सम सीमांत उपयुक्तता नियम क्या है। नेक्स्ट है समाजवादी व्यवस्था का सैद्धांतिक महत्व। इस नियम के आधार पर समाजवाद को भी न्योचित ठहराया जा सकता है। धनी व्यक्तियों के पास धन की अधिक मात्रा से धन की सीमांत उपयुक्तता कम होती है, और निर्धन व्यक्तियों के पास कम धन होने के कारण धन की सीमांत उपयुक्तता अधिक होती है। वही पानी की स्थिति कि पानी की पूर्ति अधिक होने से सीमांत उपयुक्तता कम होती है, हीरे की पूर्ति कम होने से उसकी सीमांत उपयुक्तता
अधिक होती है। इसी प्रकार धनिक व्यक्तियों के पास इतना धन होता है जिसके कारण उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। दूसरी तरफ निर्धनी व्यक्तियों के पास धन कम होता है, इस वजह से उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत की धारणा भी उपयोगिता राशि नियम पर आधारित है। यानी जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की उपरोक्त इकाई को खरीदता जाता है, उसकी सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने से वह उस स्थान पर उपभोग रोक देता है जहां उसको अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान हो। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा हमको ये बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी उपभोग की मात्रा को वहाँ रोक देगा जहाँ पर अंत्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता और द्रव्य की सीमांत उपयोगिता दोनों क्या हो, समान हो। नेक्स्ट है ये नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। यानी सीमांत उपयोगिता राशि नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। हम आगे पढ़ेंगे मांग के नियम में कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है नियम का व्यवहारिक महत्व। नियम के व्यवहारिक महत्व में हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता राशि नियम का व्यवहारिक महत्व भी है। ये उपभोग तथा उत्पादन में वस्तुओं की भिन्नता, मूल्य निर्धारण में सहायक तथा आधुनिकीकरण प्रणाली का आधार भी है। इसमें पहला हम लेते हैं उत्पादन एवं उपभोग में वस्तु की विभिन्नता इस नियम के कारण होती है। मानी आज हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, एक उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये सब संभव किसके कारण हुआ? सीमांत उपयोगिता राशि नियम के कारण है। आज हम देखते हैं कि मार्केट में कपड़ों की यदि हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न गुणवत्ता के कपड़े बाज़ार में देखने को मिलते हैं और कई जो वैसे और वस्तुओं की बात करें हम विभिन्न ट्रेडमार्क की वस्तुएं हमको देखने को मिलती है। तो ये सब सीमांत उपयोगिता राशि नियम के कारण ही हमको देखने को मिला। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण में महत्व। सीमांत उपयोगिता राशि नियम मांग के नियम की व्याख्या तो करता ही है, पर यह मूल्य निर्धारण में भी मार्गदर्शन देता है। जब वस्तु की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो तो अधिक प्रयोग से सीमांत उपयोगिता में कमी होने से उसका मूल्य नीचा हो जाता है। यानी जब पूर्ति अधिक और मांग कम हो तो सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण उसकी कीमत नीची हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि मांग अधिक और पूर्ति कम है तो सीमांत उपयोगिता अधिक रहेगी और कीमत भी ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट है आधुनिक कर प्रणाली का आधार। आधुनिक प्रगतिशील कर प्रणाली का मुख्य आधार भी उपयोगिता राशि नियम है। धनी व्यक्तियों के पास द्रव्य, माल, संपत्ति की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत नीची तथा निर्धनों के पास जो साधन है उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत नीची है। इस वजह से धनिकों पर अधिक कर लगाया जाता है और निर्धनों पर कम कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है समाजवाद के लिए धन के पुनर्वितरण से अधिकतम कल्याण में उपयोगी है। यानी ये नियम हमें बताता है कि अमीरों से गरीबों की ओर धन का हस्तांतरण करे जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। तो ये इस सिद्धांत के उपयोग थे, इसके महत्व थे।